इणमो वज्रायणम् इणमो लोए सवसाहोणम्। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, देवादिदेव 1008 आदि तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान समंत भद्र स्वामी, परम पूज्य भारत गौरव गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य अध्यात्म योगी चर्या श्रवणी आचार्य प्रवर श्री 108 विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, द्वादशांग जिनवाणी माता की। Welcome back, one and all, to a new session of wonderful Jainism. But it's not a new session, because this show is not Jainism. It's now wonderful Jainism returns. क्योंकि कहीं से शुरुआत हुई थी तो वह था टीकमगढ़, जहां से आप सबने ही इस वंडरफुल जैनिज्म को वंडरफुल बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाई थी। अभी तक वंडरफुल जैनिज्म के 4 सीजन्स हो चुके हैं, 4 मेन सीजन्स और विंटर सेशंस, विंटर सेशंस, स्पेशल सेशंस, बहुत सारे सेशंस, लगभग 60 प्लस। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन ऑल दोस? नो वन? डू यू नो इट्स अवेलेबल मी और इट्स अवेलेबल फॉर यू? डेफिनेटली आपके लिए थे और आप जानते हैं उसकी क्या वैल्यू है। कितने लोगों को पिछली चीजें कुछ तो अच्छा है, मेरे लिए अच्छा काम। जिनको कुछ चीजें याद है तो मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी। और फीलिंग वेरी कोल्ड। आपके हैंड्स कहाँ हैं? हैंड्स लेके आए हो? नहीं, घर के छोड़ के नहीं आया तो आता है। आप हैंड्स लेके आए हैं तो मुझे दिखाना पड़ेंगे कि आप हैंड्स लेके आए हैं। ये आवाज आ रही है? कितने को आ रही है? कुछ लोग देख लेते हैं कि हाथ नहीं निकल रहा, तो पहले देखना पड़ेगा कि तो मैंने कितने लोगों को, किस किसने सेकंड क्लास? ओके, 1 2, बाकी ने नहीं की है। दिखाई नहीं दे रहा है। सेकंड क्लास जानते नहीं क्या? भूल गए क्या? वहीं सीखी 3 क्लास में सीखी थी ना। तो कितने लोगों ने कि 5वीं क्लास पास कर ली है? ओके, बहुत अच्छा। ये सामने पढ़ा था? कितने लोगों ने पढ़ा था? सभी ने पढ़ा था। कितने लोगों ने आज तक उसका प्रयोग किया है? एवरीवन इज डूइंग दैट। 2 और 2 4, हर कोई यूज कर रहा है। कभी 2 और 2 5 नहीं किया? क्यों? अरे बहुत दिन हो गए ना पढ़ाई किए हुए। तो दूसरी कक्षा कब पढ़ी थी? किसी ने 20 साल पहले, किसी ने 22 साल पहले, कोई 17-18 साल पहले पढ़े होंगे। तो अब भूल जाने के दिन है ना।
अरे इतना पुराना स्टॉक करके रखोगे तो काम कैसे चलेगा? तो 2 और 2 5, आज हिसाब में गड़बड़ कौन कौन करता है? 2 और 2 5 करते हो क्या? हमने जो पढ़ा था, बहुत सारी चीजें आपने बहुत सारी और भी चीजें पढ़ी थी, लेकिन सब कुछ याद है क्या? 2 और 2 4 याद है ना? 2 और 2 4 क्यों याद है? कोई बता सकता है 2 और 2 4 क्यों याद है? क्योंकि उसे आप प्रयोग कर रहे थे, इसलिए तुम्हें 2 और 2 4 याद है। और जिन जिन चीजों को तुमने प्रयोग करना बंद कर दिया वह सब तुम भूल चुके हो। एम आई राइट? तब मैंने पूछा आपसे, हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर WJ सेशंस? एवरीवन वाज शॉक्ड कि क्या पढ़ाया था, क्या सीखा था। बहुत कुछ सीखा था लेकिन प्रयोग नहीं किया है। सही है? फिर से सीखेंगे लेकिन फिर से भूल जाएंगे। समस्या यही है, हमारे साथ में जो चीज हम बार बार प्रयोग करते हैं वह हमारे जीवन का हिस्सा बनती है और हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। और हम जीवन के अनुसार परिवर्तित होना चाहते हैं या जीवन को अपने अनुसार परिवर्तित करना चाहते हैं? क्योंकि अभी तक हम जैसा जीवन जी रहे हैं अपने अनुसार नहीं जी रहे हैं। एवरीवन इन दिस वर्ल्ड सुबह उठता है, शाम को सो जाता है ना? हम भी यही कर रहे हैं। सुबह उठते हैं, शाम को अच्छी गहरी नींद में सो जाते हैं, फिर सुबह होती है, कुछ नया किया। क्या नया किया? फिर से सुबह उठे महाराज जी, यही तो नया था। फिर से सुबह उठे थे, आज जल्दी उठ गए थे, बहुत दिनों बाद उठे थे। वैसे आप सब 7 बजे उठ जाते थे, पिछले सेशंस में आप बहुत जल्दी उठ जाते थे, 7 बजे उठ जाते थे, लेकिन इस बार थोड़ा 8:30 बजे उठे, फिर भी ठंड ज्यादा थी। कुछ नया हुआ ना? कितने लोग अच्छा आज जल्दी उठ गए? मतलब देर से उठने वाले पूछता तो गड़बड़ हो जाती है, आज जल्दी उठ गए, ये समझ में आ गया हमें। तो इनका जो लोग अपने जीवन में सूरज को जगाते हैं वे ही सूरज से चमकते हैं। जो सूरज को जगाने के बाद स्वयं उठते हैं, वे कभी उम्मीद ना करें कि वे सूरज से चमक सकते हैं। सीख लिया? याद रहेगा? कितने दिन? बहुत अच्छा, महाराज जी ने बोला ये याद रहेगा। कितने दिन याद रहेगा? सीख तो लिया है, पढ़ तो लिया है, लेकिन याद क्यों नहीं रहता है? क्योंकि लाइफ में नहीं आता है। There are too many motivational speakers nowadays. लेकिन शायद वे भी स्पीचेस देते हैं लेकिन फॉलो नहीं करते। मे बी समटाइम इट हैपेंस कि मोटिवेशनल स्पीकर्स आए और वे 10 बजे, कितने बजे? 10 बजे उनको टाइम दिया था, या कॉलेज का टाइम 9 o'clock था, तो 9 o'clock की जगह 10 o'clock का टाइम उन्होंने कहा नहीं 11 o'clock रखिए। क्यों? क्योंकि वो स्पीच देने आ रहा था कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहिए, सुबह जल्दी उठना चाहिए और शाम को जल्दी सोना चाहिए। लेकिन उसने 9 o'clock का टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि इतनी जल्दी कैसे पहुंचूंगा, सुबह जल्दी उठना पड़ जाएगा। तो ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर्स कभी भी आप पर प्रभाव नहीं छोड़ते। इसलिए आजकल नया वर्ड आ गया, इन्फ्लुएंसर्स। पहले चलता था मोटिवेशनल, केवल प्रेरणा देते हैं, है ना? कैटलिस्ट देखा ना, केमिस्ट्री पढ़ी है, कुछ कैटलिस्ट होते हैं, वो इन्वोक करते हैं, रिएक्शन को इन्वोक करते हैं। ऐसे ही इस जगत में मोटिवेशनल स्पीकर्स की तरह बहुत सारे लोग हैं लेकिन एक्शन कुछ नहीं लेते। सपोर्टिंग फैक्टर्स में आ सकते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। आप लोग मोटिवेशनल स्पीकर की जगह अब इन्फ्लुएंसर पे आते हैं कि हम उनसे बड़े प्रभावित हैं। कितने लोग दूसरे लोगों से प्रभावित हैं कि यार वो बहुत अच्छा आदमी है। स्टीव जॉब्स है ना, सब लोग प्रभावित होते हैं, और एक कितनी बड़ी कंपनी है। लेकिन प्रभावित होने के साथ में काम नहीं बनेगा। मैंने अभी आपसे पूछा
मैंने अभी कुछ आपसे कहा कि लाइफ को चेंज करना है, तो हमने सीख लिया कि जो सूरज के पहले उठ जाते हैं वह अपने जीवन में सूरज जैसे चमकते हैं। यू हैव लिसन दैट। आप सब सुन लिए, प्रभाव भी किया, इसलिए आपने क्लैपिंग भी की। क्लैप किया था क्यों? आपको अच्छी चीज लगी कि ये बात बहुत सही है कि जो मैं सोता रहता हूं, मैं आलसी हो गया हूं और मैं चीजों को एक्सेप्ट तो करता हूं लेकिन फॉलो नहीं करता हूं। करेक्ट? ये कितने दिन तक याद रहेगा तुम्हें कोटेशन? इन्फ्लुएंसर्स का कोटेशंस आपको बहुत देर तक याद रह सकता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर से काम नहीं चलेगा। वी नीड द ट्रांसफॉर्मेशंस। हमें अपने जीवन को परिवर्तित करना होगा, फिर आपके पास में शिकायतें नहीं होंगी, सक्सेस होगी। हम शिकायत क्यों करते हैं? गलती करते हैं इसलिए शिकायत करते हैं। और गलती, कितने लोग गलती नहीं करते? कितने लोग गलती करते हैं? पता है, ये बहुत अच्छी हैबिट है। इतने सारे हैंड्स अप हुए हैं, मतलब ये बहुत अच्छा है कि हम ये स्वीकार लें पहले कि हम गलती करते हैं। और यदि हम गलती स्वीकार लें, आप सब जानते हैं गलती करते हैं। अगर मैं पूछूं आप क्या क्या गलती करते हैं, तो कितने लोग जानते हैं? क्या हुआ? कई बार आपने देखा होगा, ये दरवाजे घर बनते हैं तो आपके घर में भी हो सकता है कि एक छोटा सा स्टेप ऊपर नीचे होता है। एक रूम है और रूम थोड़ा सा नीचे है और दूसरा रूम ऊपर है। उस चौखट पे कितने लोगों ने ठोकर खाई? कितने लोगों ने खाई? बहुत सारे लोगों ने खाई। बहुत सारे की बात नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे में डाइल्यूट हो जाता है। अपनी अपनी बात करेंगे। अच्छा, कौन कौन देख के आया है सबको? बहुत सारे लोग आए होंगे, सब चल रहे हैं तो फन भी चले। ऐसे लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। जो सबको देखकर चलते हैं वे कभी जीवन में कुछ आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि सब जैसा चलते हैं। भीड़ चाल जहां होती है वह सामान्य होती है, और जो लीडर्स की चाल होती है वह भीड़ चाल से अलग होती है, क्योंकि उनको कुछ अलग करके दिखाना होता है। ठोकर कितने लोगों ने खाई? मैं सबको देखूंगा, बिल्कुल। अच्छे से एक्सेप्ट करो, ठोकर खाई है। अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए, ठोकर खाई है आपने, अच्छे से की है, अच्छे से खाई है। पैर में लगी है, कितनी बार लगी है? बहुत बार लगी है। क्यों लगी है? कभी विचार किया क्यों लगी है? क्योंकि मैंने ठोकर तो खाई है, लेकिन ठोकर से कभी सीख नहीं ली है, इसलिए मुझे ठोकर बार बार लगी है। We have to learn from our past experiences. जो भी हमने पास्ट में भोगा है उससे हमें लर्न करना चाहिए। लाइफ इज वेरी लॉन्ग, लाइफ इज वेरी लॉन्ग। आपको बहुत सारी टीचिंग्स लाइफ देगी, और जो टीचिंग्स देगी उसमें आप कितना लर्न करते हैं ये आपके ऊपर है। एक बार ठोकर लगी, बार बार ठोकर लग रही है, मतलब यू आर नॉट लर्निंग। आप वही वही कर रहे हैं जिसके कारण बार बार आपको पछताना पड़ रहा है। सही है? क्या आप इसे एक्सेप्ट करते हैं कि आपके जीवन में ऐसा हो रहा है? अगर एक बार लगी है तो अंधेरे में भी ठोकर नहीं लग सकती। यदि एक बार ठोकर लगी और उससे सीख लिया जाए कि गलती हुई है, और गलती हुई है तो गलती को कैसे सुधारा जाए, अगर ये सीख लिया जाए तो आगे ठोकर अंधेरे में भी नहीं लगेगी। स्टीव जॉब्स की बात मैंने अभी आपसे की थी। पता है एप्पल का फाउंडर कौन था? एप्पल का स्टीव जॉब्स। एप्पल सबके पास होगा, सबकी ख्वाहिश होगी। हाँ, कच्चा वो झूठा एप्पल रखने की जेब में,
झूठा एप्पल रखने की ख्वाहिश होगी, लेकिन उस जो एप्पल बनाने वाला है उसने क्या किया है, ये आपको उससे हमें यहां पर सीखना है। और इससे सीखने की जगह हम, क्योंकि और भी कहां कहां सीख सकते हैं, ये बात हमें करना है। तो आप लोग जिससे प्रभावित होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, उससे क्या सीखना है हमें। अच्छा, कितने लोग यहां पे सुनने आए हैं? पहले मैं बीच में बात करता हूं, कितने लोग सुनने आए हैं? ओके। मुझे सुनने वालों की ज्यादा जरूरत नहीं है। अरे ये जो बड़े बुजुर्ग है ना, इनकी थोड़ी कम जरूरत है। जो चेंज हो सकता है उनकी जरूरत मुझे ज्यादा है। हाँ, और अगर ज्यादा चेंज हो गए तो वहां की संख्या कम हो जाएगी, यहां की बढ़ जाएगी। आप तालियां कम बजी। क्यों? महाराज जी चेंज तो होना चाहते हैं, लेकिन अपना कंफर्ट जोन नहीं छोड़ना चाहते। जब भी आप कंफर्ट जोन नहीं छोड़ेंगे, यू कांट अचीव एनीथिंग इन योर लाइफ। हम सब कुछ अच्छा चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। सब कुछ अच्छा मिलेगा तो ठंड में सोते मिलोगे, आज कुछ लेके नहीं जाओगे। क्यों? जितने लोग नहीं आए ना, लेट आए हैं, लेट आ रहे हैं, वे सब क्यों लेट आने के बाद या लेट जो उठे हैं, वे अपने कंफर्ट जोन रजाई को नहीं छोड़ पाए थे। और जैसे ही कंफर्ट जोन को पकड़े रहे, बहुत सारी लाइफ की बहुत अच्छी अच्छी चीजें निकल जाती हैं। तो मैं किन्हें चाहता हूं? सुनने वालों को कम चाहता हूं, चेंज होने वाले को। तो आर यू रेडी टू चेंज योर सेल्फ? इतना उत्साह, गजब, मजा आ गया आपका उत्साह देख के। आर यू रियली रेडी टू चेंज योर सेल्फ? You want to change your scenarios or surroundings? Do you want to change your surroundings? आप अपने आसपास की चीजें बदलना चाहते हैं? टीकमगढ़ को बदलना चाहते हो? Do you really want कि टीकमगढ़ मेट्रो सिटी हो, कि आप मेट्रो सिटी में रहना चाहते हो? हम बहुत अच्छे से समझना है, मेट्रो सिटी में जाके आप रहोगे तो आपने कुछ नया नहीं किया है। और टीकमगढ़ को बदलना चाहते हो तो टीकमगढ़ कभी बदलने वाला नहीं है। टीकमगढ़ नहीं बदलेगा, लेकिन जो अपने आप को बदल लेगा, उसके अंदर वह काबिलियत है कि वह टीकमगढ़ को एक दिन बदल देगा। जितने बड़े लोग हैं वे छोटी जगह से आए हैं। जितने बड़े लोग हैं वे छोटी जगह से आए हैं। आप देख लीजिए उठा के। अभी लेटेस्ट एग्जांपल में अगर वंडर सीमेंट्स की बात करूं, आप सोच रहे थे बड़े जगह पे जाऊंगा तो बड़ा बिजनेस चलेगा। बड़ी जगह से बड़ा बिजनेस नहीं चलता है, बड़ी सोच से बड़ा बिजनेस चलता है। मुनिराज आपके दिगंबर मुनि छोटे छोटे गांव में रहते हैं, मेट्रोज में नहीं घूम रहे या बड़े मकान में नहीं रहते हैं। इसका अर्थ ये छोटे नहीं हैं, इनसे बड़ी सोच किसी के पास नहीं है, इसलिए सारे बड़े बड़े लोग इनके चरणों में आते हैं। सारे बड़े लोग इनके चरणों में क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारे चरणों में यदि तुम्हें दुनिया बिठानी है तो तुम्हें सोच को बदलना पड़ेगा और सोच को ऊंचा बनाना पड़ेगा। और सोच नीची रही तो तुम लोगों के नीचे रहोगे, और सोच ऊंची रही तो तुम लोगों के ऊपर, क्या लोग तुम्हारे नीचे आना पसंद करेंगे। एक दिन आप लोगों ने भी बचपन के वे दिन याद करो। लेट्स गो इन पुराने समय, चलते हैं, चलें। मैंने आपसे कुछ पूछा, आर यू रेडी? ठंड ज्यादा है। आर यू रियली रेडी? मुझे फील होना चाहिए तब तो मैं रेडी हूं। जितना आप मुझे फीडबैक देंगे उतना मैं आपको कुछ दे पाऊंगा। बिल्कुल सही है। जब तक मुझे कुछ नहीं मिलेगा मैं आपको कुछ नहीं दे पाऊंगा। सीधी सी बात है। आपसे आप कितना लेने बैठे हैं ये मुझे समझ में आ जाएगा। आर यू रियली रेडी टू चेंज योर सेल्फ? हाउ मेनी ऑफ यू?
ऐसे धीरे धीरे चेंज हो गए तो हो गए। हाँ, हाँ कुछ नहीं, कोई बात नहीं, कई बार आप चेंज जल्दी नहीं हो पाते। क्या होता है, कभी ये पंखे लगे देखे, पंखा लगा देखा है, इसको बटन छटकाओ, एक बार घूम गया, आज नहीं चल रहा है। स्विच ऑफ कर दो, स्विच ऑफ कर दो, थोड़े दिन बाद, थोड़े समय बाद पंखा अपने आप बंद हो जाएगा। इसलिए आज मैं आपके सबके स्विच ऑफ करने वाला हूं। रेडी? फिर से, मतलब ठंड ज्यादा ही है। ओके तो चेंज होना है मुझे, तो चेंज मुझे दुनिया को नहीं करना है। दुनिया चेंज करोगे तो कभी दुनिया को चेंज नहीं किया जा सकता। जितने लोगों ने अपने आप को चेंज कर लिया, आज दुनिया उनके नाम पर, उनके काम पर चेंज होने के लिए तैयार है। स्टीव जॉब्स की मैं बात करूं, वी हैव टू लर्न फ्रॉम अवर पास्ट। स्टीव जॉब ने एप्पल कंपनी बनाई और पता है उस एप्पल कंपनी से ही उसे फायर कर दिया गया। जब वह छोटी सी थी, जब आप कोई भी एप्पल का नाम नहीं जानता था, लेकिन उसने जब वह निकल गया, उसके बाद जो गलतियां की थी उस गलती को उसने सुधार लिया। और फिर से जब वे एप्पल में आए तो आपके हर दुनिया के हर बच्चे के पास में या जगत में सब लोगों के जो चाहते हैं बड़ी चीज, तो वे चाहते हैं कि हमारे हाथ में एप्पल हो। एक छोटे से व्यक्ति ने दूसरे को नहीं बदला था, उसने अपने आप को बदला और अपनी पुरानी गलतियों से सीखा और जितनी गलतियां थी उसको रेक्टिफाइड करता गया और आज इसलिए लोगों की नजरों में वह बन गया है। इसलिए किसको चेंज करना है? मतलब इतनी ठंड है, इतनी ठंड है कि दांत आवाज ही निकल नहीं रही है। व्हाट्स द प्रॉब्लम? हमें प्रॉब्लम पे बात कर रहे हैं कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम सुनते तो हैं लेकिन मानने को तैयार नहीं है और बदलने को तैयार नहीं है। सुनना ज्यादा जरूरी है, सुनने के साथ में मानना उससे कई ज्यादा जरूरी है, और मानने के साथ उस पर चल पाना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। हमें लगता है कि बड़ा कठिन है, लेकिन कठिन नहीं होता है। आप बहुत सारी जगह केवल फियर्स के कारण, डर के कारण आगे नहीं बढ़ पाते। कई बार लगता है बहुत सारी बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में बहुत हैं। कितने लोगों के जीवन में ऑब्स्टिकल्स है? मेरे जीवन में तो एक भी नहीं है। आप लोगों के जीवन में इतनी बाधाएं हैं, इतने ऑब्स्टिकल्स हैं, आप लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे ना। हमारे जीवन में कुछ भी नहीं है, इसलिए हम बहुत आगे बढ़ गए। सत्य ना? जितने आगे बढ़े ना, जितनी ज्यादा बाधाएं होंगी उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, और वही स्ट्रेंथ तुम्हें अचीवमेंट्स दिलाएगी। जो कंफर्ट जोन में बैठे रहना चाहते हैं उनके साथ में कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। मैंने क्या बोला है आप समझे कि नहीं? आधे लोग तो मुझे समझ में आ रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहे हैं मुझे। मैंने क्या बोला? जितनी ज्यादा बाधाएं होंगी, जितनी चुनौतियां होंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, और उन परिस्थितियों के बदलने में हम उन परिस्थितियों से हार जाएंगे तो परिस्थितियां हमें बदल देंगी। और यदि परिस्थितियों को चुनौतियों की तरह लेंगे और उसके सामने खड़े रहेंगे तो वही चुनौतियां हमें उपलब्धियां बन जाएंगी। आज सूरज नहीं निकला पता है, लेकिन जब सूरज निकलता है ना और उसकी हीट पड़ती है तो जो सूरज को फेस करके खड़े होते हैं ना, शैडो उनके पीछे होती है, और जो सूरज की तरफ पीठ कर लेते हैं, शैडो उनके आगे आ जाती है। ऐसे ही यदि तुम प्रॉब्लम से भागोगे
यदि आप प्रॉब्लम से भागोगे तो वह सामने खड़ी मिलेगी, और यदि तुम प्रॉब्लम को फेस करोगे वह अपने आप तुम्हारे पीछे चलेगी। जीवन में ये बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, लेकिन बहुत फायदेमंद हैं। परिवर्तित करना पड़ेगा, किसी और को नहीं, बस चेंज हो जाइए। डायरेक्शन ही चेंज करना है, नथिंग एल्स। इफ यू चेंज योर डायरेक्शन, देखो स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन की आवश्यकता होती है। यू नो, हमारी स्पीड बहुत तेज है बट डायरेक्शन गलत है। कहां पहुंचोगे? कहां पहुंचोगे? जाना था मुंबई, पहुंच गए चीन। वो गाना था ना, एक गाना सुना है ना? अरे एक गाना था ऐसे ही कुछ, किसी को याद है? हाँ, वो याद नहीं है क्योंकि बार बार रिपीट नहीं करते हो, इसलिए याद नहीं है। और जितनी चीजें बार बार रिपीट करते हो वही तुम्हारे जीवन का अंग बन जाती है। नाउ वी विल डू सम प्रैक्टिकल। कितने लोगों को टेंशन है? टेंशन कितने लोगों को है? नहीं बताएंगे? अच्छा नहीं पता। अच्छा कितने लोगों को नहीं पता कि हमारे यहाँ जीवन में टेंशन है? कितने लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं? डिप्रेशन में नहीं जा रहे। टेंशन कुछ बात नहीं, जिनको टेंशन है वे डिप्रेशन में भी जाएंगे, चिंता मत करो। हाँ, टेंशन की स्टेट्स जो है यहां से चालू होती है। स्ट्रेस लो, टेंशन, ये सब चिंताओं का ही दौर है। आपने छोटा सा चिंता की है और आप उसको बढ़ाते जाएंगे, और वह इतना हीटअप कर देगा आपको, इतना हीटअप कर देगा कि आप बस्ट हो जाएंगे। कितने लोग बस्ट होते हैं? नहीं होते ना? कोई भी आज तक बस्ट नहीं हुए ना आप लोग? मम्मी पापा पे बस्ट, समझ रहे हो? बस्ट कितने लोग फट जाते हैं? यानी हम अपना इतने एग्रेसिव हो जाते हैं, अपना आपा खो बैठते हैं, उसका नाम है बस्ट होना। करेक्ट? तो ये कैसे चालू होता है? हम अंदर बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और ज्यादा भर जाते हैं तो एक दिन बस्ट हो जाते। कई लोगों का पेट हो सकता है, लेकिन बहुत अच्छे से समझना। तो हम जो कर रहे हैं, हमें शुरुआत कहीं से करनी चाहिए। शुरुआत नहीं करते हैं इसलिए कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और बहुत बार प्रॉब्लम्स हमारे सामने होंगी आपके जीवन में। सबके जीवन में प्रॉब्लम्स हैं, करेक्ट? सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है। ऐसी कोई भी लाइफ नहीं होगी जिसके जीवन में प्रॉब्लम्स ना हो। लेकिन जब प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम्स कैसी है पता है आपको? प्रॉब्लम्स, मैंने कहा कि आप दौड़ तो रहे, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो, लेकिन प्रॉब्लम्स को फेस करने का तरीका आप नहीं जानते हो, इसलिए आपके साथ प्रॉब्लम्स है। आपके जीवन में कितनी प्रॉब्लम? हम लोग के पास में प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है फिर भी प्रॉब्लम नहीं है, और आपके पास सब कुछ है फिर भी प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। लिफ्ट देखिए, लिफ्ट बहुत अच्छा काम करती है, वो लग भी रही है यहाँ पे, बड़ा अच्छा काम करती है। ऊपर भी पहुंचाती है, नीचे भी पहुंचाती है। लिफ्ट से कहां जाते हैं? ऊपर। कितने लोगों को जाना है? अरे ऊपर मतलब जीवन में ऊपर जाना है, नीचे तो जाना। अच्छा नीचे जाना है, मतलब जिनने हाथ नहीं करे। कितने लोगों को नीचे जाना है? ये डिसाइड कौन करेगा कि ऊपर जाना है कि नीचे जाना है? हमने, वो कह रहे थे ये सब समझते हैं, समझदार लोग हैं। कितने लोगों को ऊपर जाना है? हाँ, मेहनत कोई करना नहीं चाहता, जीने से कोई नहीं चढ़ना चाहता, सब चाहते हैं लिफ्ट हो और हम ऊपर जाएं। तो आप लोग जीने से चढ़ोगे तो स्थायी रहोगे, नहीं तो दूसरे पे डिपेंड रहोगे। लाइट चली जाएगी तो अटके रहोगे। बिल्कुल सत्य है। जीने से चढ़ोगे तो अपनी मेहनत से चढ़ोगे, अपनी मेहनत से चढ़ोगे तो जल्दी और स्थायी रूप से ऊपर बनोगे, और सहारा लेके चढ़ोगे और वो सहारा छूट गया, वो रस्सी टूट गई तो धीरे से नीचे से धड़ाम से आके गिरोगे। लिफ्ट ऊपर भी जाती है, नीचे भी जाती है, लेकिन डिसाइड कौन करता है ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? देखो उसने एग्जाम्पल देके बता गया,
कि मैं गई और तुम्हारी लाइट गई। चलें फिर से, लिफ्ट को कौन डिसाइड करेगा कि ऊपर जाएगी कि नीचे जाएगी? हु डिसाइड द, जो अंदर जाता है वो कौन सा बटन प्रेस करता है, यह डिसाइड करेगा कि तुम ऊपर जाने वाले हो या नीचे जाने वाले हो। करेक्ट? यानी कि हमारी थॉट प्रोसेस, जो हमें पहले बटन दबाना है, सही बटन दबाई तो ऊपर, और गलत बटन दबा दी। सही और गलत का फैसला जानते हो? आपकी लाइफ नीचे जा रही कि ऊपर? कहां जा रही है? अगर कहा जाए कि राइट बटन, मैं बता दूं कि ये है ऊपर जाने की बटन, फिर भी दबाओ नीचे, तो कहां जाओगे? कितने लोग जा रहे हैं? क्योंकि अभी तक लगता था कि हम सही कर रहे हैं। माता पिता बहुत बार तुम्हें राइट डायरेक्शन देते हैं, गुरु धर्म तुम्हें बहुत बार सही रास्ते बताता है, लेकिन तुम्हारा डायरेक्शन कुछ और ही होता है, कहीं और पहुंच जाते हो। माता पिता किसके हैं? आपके ही है ना, किसी दूसरे के तो नहीं है आपके पास में। मुझे तो नहीं लगता किसी के पास दूसरे के माता पिता हो। तो जो आपके पास में माता पिता हैं वो कितने वैल्यूएबल हैं आप नहीं जानते, और वो कितनी वैल्यूएबल आपको सलाह देते हैं आप नहीं जानते हो। अच्छा, कौन से माता पिता अपने बच्चों को सबसे गलत सलाह देते हैं? वे बताते हैं सही दिशा क्या है, फिर भी कितने मानते हैं? ऐसे जिएंगे तो फिर कैसे रहेंगे? मम्मी पापा की सब मान लेंगे तो मम्मी पापा तो हमारा बुरा करना चाहते हैं, है ना? वो सही दिशा देते हैं। धर्म, गुरु, माता पिता ये सही दिशा बताते हैं, फिर भी हम चलते उल्टे मिलते हैं। इसलिए विचार करना कि माता पिता की मानने में ही हमारा फायदा है, और माता पिता के विरुद्ध अगर चलते हैं तो हम नीचे की ओर जा रहे हैं। हाउ मैनी कैन चेंज योरसेल्फ? कितने लोग अपने आप को परिवर्तित कर सकते हैं? कितने में अभी ये है कि मैं अपने आप को चेंज करके रहूंगा? बिकॉज अगर हम माइंड को फॉलो करेंगे, हम माइंड को गाइड करें, माइंड को ट्रेन करें, तब जाके हम जो चाहते हैं वैसा हमारा जीवन होगा। और हम, हमारे मस्तिष्क में जो आ जाता है उसे फॉलो करते रहेंगे, तो हम जहां हैं वहां से और नीचे पहुंच जाएंगे। मैंने अभी अभी प्रश्न किया था आपसे, क्योंकि आज मैं आपको जैन दर्शन से यह बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन की प्रॉब्लम्स को कैसे बढ़ाते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। प्रॉब्लम सबके लाइफ में है। कितने लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं है? प्रॉब्लम से घबराइए मत, प्रॉब्लम को फेस करना सीखिए। प्रॉब्लम्स को जो फेस करते हैं, प्रॉब्लम्स उनको रास्ता बताती हैं, अनुभव देके जाती हैं। हमारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ है आज उठा के देखना। हमारे पास में सब कुछ होने के बाद भी रोना, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तुम्हारे जीवन की। जस्ट गो बैक, फ्लैशबैक में चलें फ्लैशबैक में। कितने लोग कॉलेज से पास आउट हो चुके हैं? ओके, लेट्स गो इन कॉलेज लाइफ। जब हमारे पास जेब में कुछ पैसे नहीं होते थे, एक ही रूम में 2-3 लोगों को शेयर करना होता था। अगर शाम को ब्रेकफास्ट या शाम को कहीं चाय पीने चले गए तो सुबह के लिए चेक करना पड़ता था मैनेज करके कि महीने भर में इतने ही पॉकेट मनी आनी है और उसको एडजस्ट करना है। करेक्ट? याद आ गए दिन? देखो सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं जो कॉलेज से निकल के आए, कि कैसे दिन थे जब पैसे नहीं थे। लेकिन पैसे नहीं थे फिर भी दिन बड़े सुखद थे। पैसे नहीं थे लेकिन दिन बड़े सुखद थे। हर चीज के लिए देखना पड़ता था, कुछ भी तो नहीं था, वो रूम शेयर करना पड़ता था,
मोबाइल भी जो इनने चलाए हो, हमारे समय तो छोटा सा आया था, और उसमें वो कीपैड वाला रिलायंस का छोटा सा, याद है, उतने में काम चलता था। लेकिन कॉलेज लाइफ याद करके हर कोई खुश होता है, करेक्ट। जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुम सुखी कैसे थे, और आज तुम्हारे पास सब कुछ है फिर भी दुखी क्यों हो? आज तो जेब भरी है ना। आप जिनके साथ सुखी थे ना, वे तुम्हारे मित्र थे, लेकिन तुमने उन मित्रों को, अपने परिवार को पैसों के लिए छोड़ते गए। पैसे तो आ गए लेकिन हैप्पीनेस तुमसे दूर होती गई। जब कुछ नहीं था तब बड़ा सुख था, अब सब कुछ है फिर भी सुखी नहीं हो। यही हमारे साथ प्रॉब्लम है। अब आपको सीखना कैसे? प्रॉब्लम्स बहुत आएंगी लाइफ में, प्रॉब्लम्स हम क्रिएट करते हैं, हम क्रिएट करते हैं क्योंकि हम डरे हुए रहते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किस किस को प्रॉब्लम है? यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। जिनने अपने जीवन को प्रॉब्लमेटिक समझ लिया कि मेरे जीवन में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अब वे आगे बढ़ नहीं रहे हैं, वे वहीं पर या तो स्थिर रहेंगे या फिर नीचे आने वाले हैं। जो ये समझे मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अर्थात मैं बढ़ता जाऊंगा, प्रॉब्लम्स आएंगी और जितनी प्रॉब्लम्स आएंगी उसको फेस करता जाऊंगा, और मैं अचीवर्स की तरह एक बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करूंगा यदि मैं इनको पार करता गया तो। आजकल टीकमगढ़ में मॉल्स खुल गए ना, मॉल्स खुल गए। मॉल्स में आजकल गेट्स लगते हैं, पता है, ऑटो सेंसर गेट्स। बिल्कुल, मैंने भी बहुत पहले देखे थे, मतलब प्रयोग किए थे। ऑफिस में बड़ा सेंसर गेट था। अब कई लोग जो नए लोग होते हैं ना, तो वो समझ नहीं पाते कि गेट खुला है कि गेट बंद है। तो बाहर से देखा और लगा कि गेट बंद है, और दूर से ही देख के चले गए। समझदार क्या होगा? समझदार क्या होगा? धीरे से एक कदम आगे बढ़ाओ, अपने आप गेट खुलता जाएगा, और जितने आगे बढ़ते जाओगे वो उतना ही दूर होता जाएगा और तुम धीरे से अंदर प्रवेश कर जाओगे। बस प्रॉब्लम्स के साथ ऐसे ही है। जब हम दुनिया की प्रॉब्लम्स देखते हैं, हमें बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स दिखती हैं हमारी लाइफ में, हम आगे क्या करेंगे, कैसे करेंगे, आगे की जितनी सोच रहे हो ना, सबको यही प्रॉब्लम है ना। स्ट्रेस क्यों है? पता नहीं क्या होगा, नहीं हुए पास तो क्या होगा, जॉब नहीं लगी तो क्या हुआ, इस बार व्यापार नहीं चला तो क्या होगा। ये सब तुम्हारी केवल दूर से देखने की सिचुएशंस है। आगे तो कदम बढ़ाओ, अपने आप ये प्रॉब्लम्स तुम्हें रास्ता दिखाएंगी और तुम्हारे सॉल्यूशंस तुम्हारे पास होंगे। क्या करना है? सेंसर वाला गेट। लेकिन ध्यान रखो, कई बार लाइट चली जाती है। ध्यान रखो, कई बार लाइट चली जाती है, लेकिन पीछे मुड़ के मत आ जाना। लाइट गई है, हमेशा को दीवार बंद नहीं हुई है, थोड़ी देर बाद लाइट आएगी। कुछ दिन हो सकता है प्रॉब्लम का टाइम, थोड़ा ड्यूरेशन बढ़ जाए, लेकिन आप खड़े रहो, डटे रहो। जैसे ही फिर से लाइट आएगी, फिर से गेट खुलेगा और तुम अंदर हो जाओगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स। कितनी बड़ी जीवन में प्रॉब्लम्स होती हैं और हम कैसे क्रिएट करते हैं। मुझे कुछ वॉलेंटियर्स की जरूरत है, कोई वॉलेंटियर बनेगा? एक का हाथ खड़ा हुआ था, लेकिन बेचारा इसलिए डर गया कि किसी ने हाथ खड़ा नहीं किया। बस यानी मुझे ये हाथ बहुत अच्छे दो चार खड़े हुए, देख देख के थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया तो दो चार के हाथ खड़े हुए। यहां पर किसी के पास नोट है? नोट? ध्रुव है? कितना? 1000 का? 500 का? 500 का है? ऐसा हाथ खड़ा करो और पूछो किसको चाहिए। अरे अच्छा, आओ खड़े हो, जल्दी आओ। मुझे नहीं चाहिए, मेरा तो त्याग है।
मैं आपको बहुत सारी चीजें जो अपने जीवन में कैसे हमें, भैया नोट ऊपर करो, इन्हें दे दिया, ये तो जल्दी दे दिया, तुमने ले भी लिया। बेटा दे दिया तो उनने कहां बोला दिखाने के लिए, अब तो दे दिया तो ले लो। अच्छा कितने को चाहिए ये नोट? अच्छे से दिखाओ, इस तरफ भी दिखाओ, नकली नहीं है असली है। अच्छा जल्दी आओ ले लो। कोई नहीं आया, कोई नहीं आया। सागर तुम जैसा व्यक्ति तो खड़ा होना चाहिए और जल्दी से लूट के ले जाना चाहिए। आप समझ नहीं रहे, आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, फिर भी आप बैठे कि सोच रहे कोई जाएगा और उसको वो जाएगा और वो लेके चला जाएगा और तुम बैठे रह जाओगे। अब मैं फिर से पूछता हूं, यानी कितने का है? थोड़ी बढ़ाओ तब तो ये लोग थोड़े आकर्षित हो। अच्छा मोबाइल कर दो तो काम बन जाएगा। अरे मोबाइल भी दे रहे हो, अब बैठ जाओ। अरे वापस नहीं करना है, अब उसकी धड़कन देखो। मोबाइल चला गया, मोबाइल भी गए, पैसे भी गए। अब आपको सीखना है, कई बार हमारे सामने अपॉर्चुनिटी हाथ फैलाए खड़ी होती है, लेकिन हम सोचते हैं पता नहीं हम आगे बढ़ेंगे, कोई तो जा नहीं रहा, हम तो बैठे रहेंगे। अपॉर्चुनिटी ऐसे ही दस्तक देती है और हम अंदर से खटकी लगाए बैठे होते हैं कि फिर से आएगी और फिर से वह अपॉर्चुनिटी दस्तक देगी, फिर हम कर लेंगे काम। ग्रास्प द अपॉर्चुनिटीज, इसका अर्थ नहीं उल्टे सीधे काम कर लेना, डायरेक्शन में काम करना। सही चीजों को कभी मत छोड़ो, बुरी चीजों को हमेशा छोड़ते जाओ। यही तो धर्म सिखा रहा है। धर्म क्यों किया जाता है? हमें विवेक जागृत करता है कि हमें क्या सही है क्या गलत है, और हम पछताते क्यों हैं? क्योंकि गलत चीज को हम निर्णय ले लेते हैं और काम गड़बड़ हो जाता है। कैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है? हमारी आवाज आ रही है ध्रुव? समझ में आ रहा है? ज्यादा देर रही ना तो सिरदर्द हो जाएगा। ये ध्रुव के पैसे, वो मोबाइल दूसरी जगह रखा हुआ है, दूसरी जगह पैसा और मोबाइल रखा हुआ है, बेचारा प्रवचन कम सुन पाएगा, और अगर किसी का कॉल आ गया तो अब तो बड़ी टेंशन है, और यदि लॉक नहीं हुआ तो और बड़ी टेंशन है। अच्छा कितने लोगों के मोबाइल्स में लॉक है? 1 2 3 4 5 6 7 8। आप लोगों के लॉक नहीं रखते ना? आप लोग कितने बच्चे अपने मोबाइल्स को लॉक करके रखते हैं? बहुत बढ़िया, सभी लोग लॉक करके रखते हैं, ऑटो लॉक सिस्टम्स है। लेकिन पासवर्ड सिक्योर्ड लॉक्स, हाउ मेनी डू यू हैव पासवर्ड सिक्योर्ड लॉक्स? ओके, कुछ लोग बताएंगे नहीं। जितने आप बड़े होते जा रहे हैं, आप पासवर्ड सिक्योर्ड लॉक्स तब रखते हैं जब कुछ चीजें ऐसी उसमें होती हैं जो आप शेयर नहीं करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स से या अपने सिबलिंग्स से, अर्थात जो आपके भाई बहन है, या तो कहीं अटक गई है आपकी गाड़ी, उसका कॉल आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा, पता चल जाएगा सबको। ये सब जो है ये आपको कभी चैन से बैठने नहीं देता। आप फेयर काम नहीं कर रहे हैं। अगर फेयर काम, आप मोबाइल्स में ऐसी ऐसी चीजें देखते जो आप किसी के सामने नहीं देख सकते, और उसकी हिस्ट्री आपके मोबाइल्स में होती है। किसी के हाथ में मोबाइल आ जाए ना तो बेचारा घबरा जाता है कि माता पिता वो मोबाइल ना उठा ले। बच्चों के साथ आज ये बहुत खासकर हो रहा है, क्योंकि आप गलत जगह इन्वॉल्व हो चुके हैं। आप रात में कहीं और बातें कर रहे हैं, और वह बात तुम्हें तुम्हारी टेंशन और स्ट्रेस को बढ़ाने वाली है। बात समझ में आ रही है? आप गलत जगह इन्वॉल्व, जितनी गलती कर रहे हो उसको सुधारोगे नहीं तो कभी तुम स्ट्रेस से फ्री नहीं हो पाओगे। ये छोटी छोटी सी चीजें आपकी डेली लाइफ की यूज की चीजें हैं कि आपके मोबाइल्स में लॉक क्यों आए।
पासवर्ड सिक्योरिटी क्यों लगाई गई? ठीक है, तुम्हारे पास में हो सकता है पेटीएम हो, इसलिए तुम लॉक करके रखे हो, लेकिन फिर भी अगर किसी ने मांगा तो दे नहीं पाते हो। ध्रुव, टेंशन तो नहीं हो रही? वो आपको नहीं हो रही होगी तो थर्ड पार्टी को हो रही होगी, जिसने तुम्हें किराए पर पैसे दिए थे। ये तो कंगाल हो गया, इसने तो पैसा लगा दिया, मेरे पैसे का क्या होगा? बेचारा बैठ नहीं पाया। और अगर ज्यादा देर रखा ना तो हो सकता है इनका बीपी बढ़ जाए। हाँ, बिल्कुल सत्य। ओके, बात समझ में आ गई? लॉक सिस्टम यानी गड़बड़ हो रही है। तो रात में बात होना, अकेले में बात होना मतलब गड़बड़ हो रही है, और गड़बड़ जहां होगी आप शांति से नहीं रह पाएंगे। राइट बटन, रॉन्ग बटन, यही बात करेगा तुम नीचे जा रहे हो ऊपर जा रहे हो। सही प्रेस करोगे तो ऊपर जाओगे। अब मेरे जीवन में रॉन्ग सिचुएशंस खड़ी क्यों होती हैं? क्योंकि मैं रॉन्ग थिंकिंग के साथ आगे बढ़ता हूं, इसलिए रॉन्ग सिचुएशन में जाके फंस जाता हूं। कितने लोग क्लब पब जाना पसंद करते हैं? नहीं, लेकिन नहीं करते, बहुत अच्छी बात है आप नहीं करते, लेकिन कई बार जाना पड़ता है फ्रेंड्स के साथ। एटलीस्ट वंस वी हैव टू ट्राई वंस। हाउ मेनी यू थिंक वी हैव टू ट्राई वंस? कोई नहीं, हर चीज एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। बहुत बढ़िया। एक ही जन है और कोई नहीं सोचता। आपके फ्रेंड्स तो कहेंगे, लेकिन आप नहीं करते। लेकिन आज जो सिनेरियो, जिस स्कूल्स में आप पढ़ते हैं, जिस सिनेरियो में पढ़ते हैं, तो वो क्या कहते हैं? एटलीस्ट सब चीजें एक बार ट्राई करके देखना चाहिए। और आप लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते और वहां पहुंच जाते जहां आपको नहीं पहुंचना चाहिए। ठीक है, अब जब आपके फ्रेंड्स ये कहें कि आपको हर चीज एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, तो उस फ्रेंड से शर्त लगा लेना, अर्थात उससे कहना कि ठीक है, अब तुम कितने सही हो और कितने गलत हैं अभी डिसाइड होता है। तो उनसे कहना कि अगर आप चाहते हो कि एक बार हर चीज ट्राई करके देखना चाहिए, तो अपनी बात पे अड़े रहना। फिर उससे कहना कि कल मैं जहर लेके आऊंगा, नाम का एटलीस्ट वंस। आपने बोला कि एक बार ट्राई करके देखना चाहिए, उसको कहना अब बदलना नहीं, एक बार हर चीज ट्राई करके देखना चाहिए। जैसे ही जहर लाओगे कर लेगा ना, वो कहेगा जहर का ही ट्राई करने की चीज होता है। बस ज्ञानियों, मैं आपको यही बता रहा हूं, जो बैड हैबिट्स हैं उन्हें कभी ट्राई मत कीजिए, वे आपके लिए जहर का काम करेंगी। आपके फ्रेंड्स गर्ल्स के साथ बहुत ज्यादा हो रहा है, अरे तुमने सिगरेट ट्राई नहीं करी, तुम क्लब नहीं गए, तुम पब नहीं गए, तुम्हारी लाइफ में कुछ है ही नहीं, तुम तो बिल्कुल ऐसे ही लोग हो, बैकवर्ड। आर यू रियली बैकवर्ड? ऊंची सोच वाला बैकवर्ड नहीं होता है। जो अच्छे स्थान पे अच्छे काम करता है वह बैकवर्ड में नहीं आता है। तुम किसी भी नाम से जाओ, अगर तुम गलत स्थान पे हो तो तुम ही बैकवर्ड हो, हम बैकवर्ड नहीं है। इतना कॉन्फिडेंस जब तुम्हारे अंदर होगा तो आप कहीं गलत स्थान पर गलत सिचुएशंस में नहीं फंस सकते। क्योंकि आप कैसे फंस जाते हैं? देखो बच्चों, बहुत अच्छा लगेगा जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में जाते हैं, वो कहते हैं चलो पार्टी करने चलते हैं, और पार्टी वो ड्रिंक की पार्टी है या क्लब की पार्टी है, और उस दिन वहां पर रेड पड़ गई। अगर उस दिन रेड पड़ गई, आप वहां पर कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे, बाकी सब ड्रिंक कर रहे थे, उस दिन पुलिस वहां आ गई, तो फिर काली चुन्नी में कौन घूमता है? बड़ी बड़ी प्रतिष्ठित लोग बोलते हैं स्टेटस है, ये तो आजकल स्टेटस का सिंबल है कि पीना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, 3 स्टार 5 स्टार में जाना पड़ेगा, क्लब पब में जाना पड़ेगा। आप भी ये प्रॉब्लम फेस करने वाले हैं, क्योंकि आज जिस तरह का सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, ये आप स्वयं धर्म से दूर हैं, समझते नहीं है क्या सही है क्या गलत है। जैसे जहर का पता है तुम्हें कि जहर हमेशा कभी ट्राई नहीं किया जाता, ऐसे ही कभी भी इन सारी चीजों को कभी भी किसी भी कहने पर कभी ट्राई मत कीजिए। एक बार ट्राई करके ही सब कुछ काम पकड़े। जिनके मुख में ये गुटके आए, पाउच आए ना, ये एक बार ट्राई करने के ही चक्कर में आए।
पहले एक बार करता है, फिर बार बार करता है, और फिर ऐसा हो जाता है कि यदि ना मिले तो जीवन समाप्त कर लेता है। ऐसे ही चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे मत कीजिए। गर्लफ्रेंड बॉयज फ्रेंड की आजकल सिस्टम चल गया कि एक बार तो हमारी लाइफ में हमें ये लाइफ जीनी है, लेकिन यही तो तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट करने की सिचुएशंस में खड़ी कर देती है। आप पेरेंट्स से अलग क्यों होंगे? इसलिए होंगे। और हम सोचे कि हम अपनी चीजों को संभाल लेंगे तो शायद नहीं संभाल पाएंगे। अच्छा जाओ अपना मोबाइल ले आओ, नहीं तो पता नहीं हमारे प्रवचन समझ में नहीं आएंगे। भाई दे दो, मोबाइल भी दे दो और पैसे भी दे दो, मनी भी दे दो, कोई बात नहीं। आपसे मेरा कहना है डोंट लूज योर कॉन्फिडेंस। हाँ, कि मेरे हाथ में अपॉर्चुनिटी आई थी और वो चली गई, ये अपॉर्चुनिटी गई नहीं। आप इसमें भी कुछ सीखें कि जब मुझे काम था ना, मेरा काम तो बन गया, अब शेष काम जो होगा आपको बनना था इन सब में लीडर, और आपने अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लिया है, इतने में आप लीडर बन चुके हैं। किस किस का शब्द भैया? 500 उनके लौटा थे क्या? नहीं दीदी? अच्छा ओके। नाउ प्रॉब्लम कैसे क्रिएट होती है? फिर से मुझे वॉलंटियर की जरूरत है। कोई वॉलंटियर बनेगा? 2 3 4, फिर भी कोई मतलब सागर खड़े हो जाओ। कम, मेरे पास एक कागज है। ओके, डू यू वांट? इस कागज का क्या करोगे? फ्री का है, मतलब टिश्यू पेपर है, दिख रहा है? बहुत हल्का सा है। कितना होगा वेट? बहुत लाइट है। ओके, कीप इट। ओके, कीप इट इन योर हेड। अपने मस्तिष्क पे रख लो। ओके, ठीक है, खड़े रहो। गिरना नहीं चाहिए, नहीं गिरना नहीं, बिल्कुल नहीं गिरना चाहिए। गिर गया तो गड़बड़ हो जाएगी। ओके, अपन क्या बात कर रहे थे? अरे हाथ नहीं लगाना है, ये संभालना नहीं है। इतना सा हल्का सा वजन नहीं उठ पा रहे। रखे रहो, थोड़ी देर रखे रहना। थोड़ी देर मतलब मैं थोड़ा बात कर लूं, फिर मिलता हूं तुमसे। अपन क्या बात कर रहे थे? इसमें से एक टुकड़ा निकालना, एक थोड़ा सा छोटा सा टुकड़ा निकाल लो। ओके, हाथ। अच्छा, भोजन करके है? ब्रेकफास्ट अभी नहीं किया? वीकनेस तो नहीं है? नहीं है ना, कोई बात नहीं। तंदुरुस्त हो? कल तो अच्छा किया था। लिसन, हाथ में क्या है? ये भारी है कि ऊपर वाला भारी है? ऊपर वाला भारी है कि नीचे वाला भारी है? ऊपर वाला भारी है। ये बहुत हल्का है, इसको ऐसा हाथ में ले लो। ओके, भोजन किया था ना? कर लिया था? अच्छा, स्ट्रेंथ, पक्की वाली स्ट्रेंथ है, बहुत अच्छी बात है। ओके, कीप इट। देखो ऊपर वाला गिर जाएगा, नीचे वाला भी नहीं गिरना, ऊपर वाला भी नहीं गिरना, संभाल के रखना। हम बात कर रहे थे कि प्रॉब्लम्स कैसे आती हैं जीवन में, और प्रॉब्लम्स कैसी हमारे जीवन में, हम क्या करें कि हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स नहीं है। आपके जीवन में है प्रॉब्लम्स? हो सकता है ये प्रॉब्लम हो आपके जीवन में कि अगर मैं पास नहीं हुआ तो क्या कहेंगे लोग, है ना? अगर मेरे जीवन में ये नहीं हुआ तो मेरे जीवन में क्या होगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा? ऐसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी है ना आपके जीवन में। क्या कहेंगे लोग? दुनिया का यदि कोई सबसे बड़ा रोग है तो उसका नाम है क्या कहेंगे। आपका मस्तिष्क काम करना बंद कब करता है? जब आप किसी प्रेशर में काम करते हैं। क्रिएटिविटी डाउन क्यों होती है? जब आप किसी प्रेशर में होते हैं। और जब आप हल्के होते हैं, मेडिटेट करते हैं, वो अपने प्रेशर को रिलीज करने के लिए होता है। और जैसे ही प्रेशर रिलीज होता है, अपने आप आपके अंदर में शांति आती है। यही आपको धर्म की शिक्षाएं क्यों दी जाती हैं? हम लोग ठंडे क्यों रहते हैं? आप गर्मी में भी ठंडे नहीं रह पाते,
और गर्मी ठंडों में भी ठंडे नहीं रह पाते। कितने लोग ठंडे में ठंडे रहते हैं? नहीं रह पाते ना ठंडों में ठंडे, क्योंकि गर्मी अंदर बढ़ गई है, इसलिए ठंडे नहीं रह पाते। मस्तिष्क में गर्मी बढ़ गई। यानी ठीक हो? हाथ कितना भारी है वो? बहुत लाइट है ना? भारी तो नहीं लग रहा? नहीं भारी तो नहीं है ना? कितना है? 2 ग्राम ना? आधा ग्राम? वो ऊपर वाला 10 ग्राम होगा। ज्यादा देर रखा ना तो नेक भी काम करना बंद कर देगी, हाथ भी काम करना बंद करेगा। वो 2 ग्राम का वजन 20 किलो हो चुकेगा। अगर मैं 15 मिनट और खड़ा रख दूं ना तो इसकी कमर भी टूटने लगेगी, गर्दन भी टूटने लगेगी। ऐसे ही जब मैं छोटी छोटी चीजों को मस्तिष्क पर स्थान दे देता हूं, वह मेरी कमर तोड़ने और मेरे मस्तिष्क को तोड़ने के लिए काम होता है। वह 1 ग्राम का है। मेरा हाथ क्यों भारी हो रहा है? मैं छोटी छोटी चीजों को मस्तिष्क में भरे बैठा हूं और गिरने नहीं देना चाहता हूं। गिरने नहीं दोगे ना, गर्दन अकड़ जाएगी, कमर टूट जाएगी। है जरा सा वेट, जितनी भी प्रॉब्लम्स आपके मस्तिष्क में भरी हुई है ना कि मेरे साथ में क्या होगा, उनने मेरे साथ ऐसा कर दिया, मेरे जीवन में क्या आगे मेरे पास कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मैं अनसक्सेस हो गया हूं, मैं जीवन में करूंगा क्या, अब तो मेरे जीवन में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, कोई छोड़ के भाग गया है। बेचारे, इतनी सी प्रॉब्लम, कितनी तनिक सी, देख रहे हो, जरा सी प्रॉब्लम है और यू आर हैंडलिंग बहुत लंबे समय से, तुम उसे लेकर बैठे हुए हो। यही तुम्हारे जीवन में भार बन जाएगी और यही भार तुम्हें ध्वस्त करने के लिए तैयार है। हैवी हो गया ना? हैवी हो गया, यानी हाथ पैर काम करना सब बंद कर देंगे, मस्तिष्क काम करना बंद कर देगा यदि ज्यादा देर इस प्रॉब्लम के साथ रहे तो। ओके, अब कैसा लग रहा है? लाइट लग रहा है। बस मैं आपसे यही कह रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को अपने मस्तिष्क में और अपने साथ कैरी करना बंद कीजिए, नहीं तो ये छोटी छोटी चीजें, जितने डिप्रेशन में जो लोग आ रहे हैं, अभी छोटी सी उम्र है और तुम्हें स्ट्रेस होने लग गया है। छोटी छोटी बातों को सिर पे लेना मत रखो, और सिर पर रखोगे तो वे तुम्हें दबा के रख देंगी, है ना? उसको जेब में रख लो। प्रॉब्लम्स को कुछ ऐसे ही लेके चलना चाहिए। कहां जा रहे हो? प्रॉब्लम्स को जेब में रख के चलोगे तो तुम्हें वह प्रॉब्लम्स रुमाल हैंकी जैसी लगेंगी, और उस हैंकी को भी सिर पर रखोगे तो वे तुम्हें पत्थर जैसी लगेंगी। ये जितने लोग हैं ना जिनके बीपी सिर दर्द ये बढ़ रहे हैं, मां तुम लोगों के भी बीपी सिर दर्द बढ़ने का कारण है ज्यादा सोचना। ठंड है, कितने लोगों को ठंड लग रही है? ओके, नाउ वन मोर वॉलंटियर वी नीड, आई नीड वन मोर वॉलंटियर। यू कैन सिट। कोई आ सकता है? अच्छा रुको, एक दो चूज तो कर ले। और कितने लोग जागृत हुए हैं? ओके, बस इस तरफ से कोई वॉलंटियर नहीं? कोई नहीं? चलो वो पीछे से, आप नहीं, सामने, आपके सामने। हाँ आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। बट एक तरफ से भी हो जाए तो ओके। रेडी? चलिए, कितने लोगों को ठंड लग रही है? ठंड लग रही है? बेटा ठंड लगती तो क्या करते हैं? स्वेटर पहन लेते हैं। और स्वेटर नहीं हो तो, स्वेटर के बाद भी लगे तो क्या करते हो? कंबल थोड़ी ना लेके आओगे, तो घर में रखा हुआ है। यहां लग रही है, कंबल कहां से लेके आओगे? बताओ क्या करोगे? अच्छा, हाथ है, गरम करना जानते हो? कैसे करते हो? ऐसे करते कि किसी को, हाँ कुछ लोग गरम हाथ दूसरे तरह से भी करते हैं, लेकिन गरम करना जानते हो ना? कैसे करते हो? ओके, इससे क्या हो रहा है? हीट जनरेट हो रही है। एक बार करने से हीट जनरेट हो जाएगी? एक बार से नहीं हो रही, तो गरम करके देखो, हो रही है। कितना गर्म हो गया?
थोड़ा सा, थोड़ी देर और करो, करते रहो, करते रहो। ज्यादा देर किया ना तो स्किन जलने वाली है। इतना रगड़, ये जो बार बार हम रगड़ रहे हैं ये हीट जनरेट कर रहा है, बार बार रगड़ रहे हैं हीट जनरेट कर रहा है। ऐसे ही जब हम थॉट्स को, कोई एक चिंता को अपने अंदर में उतार लेते हैं और बार 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 वही सोचते हैं, हमारा इंजन गर्म हो जाता है, हमारा मस्तिष्क ब्रेन गर्म हो जाता है और हमारे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो जाती है। हीट आ रही है, क्या करने से आ रही हीट? आप एक ही चीज पे अड़े पड़े हैं, बार बार वही वही चिंतन में आ रहा है, ओवर थिंकिंग। व्हाट इज दैट? नथिंग एल्स। हम चीजों को छोड़ना नहीं जान रहे हैं, हम उन्हें पकड़े बैठे हुए हैं और वह बार 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 रगड़ करते हैं, रगड़ करते हैं, रगड़ करते हैं। तो ब्रेन के जो ब्रेन हेमरेज होने का कारण है वह आपकी नसें क्यों फटती हैं जब गर्मी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि नाक के में से खून आना प्रारंभ हो जाता है और ब्रेन हेमरेज तक हो जाता है। इसलिए दिन भर तो आप परेशान रहते ही हो, कम से कम कचरा अपने जीवन का निकालने के लिए सुबह एक बार ऐसे स्थान पर आ जाया करो जहां पर अपने मस्तिष्क की जो ओवर थिंकिंग है, बिना कुछ भी जो जीवन में चल रहा है वो शांत कर पाओ। वह स्थान है, सुबह से यदि इस मंदिर आ जाएं और अपने अंदर की बाहर चीजें निकाल दें तो हमारे जीवन में ठंडक मिल जाएगी। कुछ नहीं करना पड़ेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। और ये हीट जनरेट कर रहा है, लेकिन हीट बहुत आवश्यक होती है, लेकिन यदि सही जगह यूज की जाए तो वह आवश्यक है, और गलत जगह हीट हो गई तो गड़बड़ हो जाएगा। कुछ हमारे साथ ऐसे ही हो रहा है। जो माला फेरी जाती है, चैंटिंग की जाती है ना, चैंटिंग, वो क्यों की जाती है पता है? बैठ सकते हो आप माला फेरते हैं, माला पॉजिटिव सोर्स है जो आपके अंदर में ऊर्जा का संचार करती है। और आप जो थिंकिंग करते हैं, गुरु क्यों बोलते हैं कि आपको थोड़ा बहुत प्रवचन सुन लेना चाहिए? आज तो स्पेशल क्लास थी, मैं केवल कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं वही चीज बोल रहा हूं मैं जो रोज बोलता हूं। मैं आपको धर्म से ही जोड़ना चाहता हूं, और धर्म आपको क्या देता है ये आपको पता ही नहीं था। ये जो ठंडे हो रहे हो ना, ठंडे, ये मेरी मात इतना ही मैंने चेंज किया है कि मां के घर की हाथ की शुद्ध मिठाई आप लोग को पसंद नहीं आती। आपको बाजार की गंदी मिठाई, अगर रैपर अच्छा हो और शोरूम अच्छा हो तो 1000 रुपए किलो में लेके आते हो। बिल्कुल सही है ना? बाजार में खराब मिठाई है लेकिन बहुत अच्छी लाइटनिंग है और बहुत अच्छा शोकेस है और बनी बहुत खराब माल से है लेकिन बहुत अच्छे से डेकोरेट है, वह माल आप लेके आते हो ना? पैसे देके लेके आते हो ना? बस मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूं। वहां तो तुम खराब खरीद के लाते थे, मेरे पास जब शुद्ध मिठाई थी तो मैंने कहा क्यों ना शोकेस चेंज कर दिया जाए, रैपर को चेंज कर दिया जाए, जिससे मिठाई तुम्हें सही पहुंच जाए, जिससे कि तुम कहीं दूसरी जगह नहीं जाओ और गलत लेके मत आ जाओ। ये जैन धर्म की मिठाई, ये जैन धर्म के सिद्धांत, ये जैन धर्म की फिलॉसफी, इसमें प्योरिटी है, प्योरिटी। लेकिन तुम लोग क्यों नहीं ले रहे थे? क्योंकि शोकेस में नहीं जमाई जा रही थी। मां की मिठाई जैसी बनती है ना मां, बच्चों से पूछो, बच्चे मां के हाथ की मिठाई नहीं खा रहे, अनेक प्रकार की बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान पे जा रहे हैं लेकिन वह सब खराब है। मां कुछ ऐसा बनाओ, बनाते बहुत अच्छा हो, लेकिन बच्चों को आकर्षित करने के लिए ऊपर से जो आकर्षण की आवश्यकता उसे लगा के दे दोगे तो ये बच्चे खराब मिठाई को खाने नहीं पहुंचेंगे। बस मैंने भी ऐसे ही सोचा इस वंडरफुल जैनिज्म के नाम से कि मिठाई मेरे पास बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन ये बच्चे फिर क्यों नहीं आते हैं जैन धर्म के पास? क्योंकि ऊपर का रैपर और शोकेस दुनिया ने बना लिए हैं और खराब चीजें बेच रहे हैं। मैंने कहा क्यों ना हो, अपने पास तो सब कुछ है, अपन भी रैपर अच्छा लगाओ और इनको खिलाओ। बिल्कुल यही बात है। इस सेशंस को, इन चीजों को करने का एक ही कारण है कि हमें सही जगह पे सही काम करना है। ओके,
तो कहां पहुंचे आप? कहां पहुंचे? आपके जीवन में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ रही हैं? उसके पास गर्लफ्रेंड है, मेरे पास नहीं है। हाँ, आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यदि मैं बात करूं तो उसके पास बात करने के लिए फ्रेंड्स हैं, मेरे पास नहीं है। और इस प्रॉब्लम्स के साथ में लोग क्या क्या नहीं कर रहे हैं और इसमें पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं। और हो सकता है कई यहां बैठे हो, हमारी शादी नहीं हो रही है, इसकी भी प्रॉब्लम है। उनकी हो गई, और जो माता पिता भी सोच रहे हैं हमारे बेटे की नहीं हो रही। अरे ज्ञानी, जब होना है हो जाएगी, नहीं होगी तो हम तो है ना। लेकिन इसमें तालियां कम बजी। मुझे पता है चिंता इस बात की है, चिंता इसी बात की तो कि महाराज जी के साथ ना चला जाए। लेकिन सबसे आनंदमय जीवन यही है। चलिए, ये तो हो गई एक छोटी सी बात। घर्षण, हम पॉजिटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है और नेगेटिव एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए भी घर्षण की आवश्यकता होती है। अब जो हम सुबह से भावनाएं बातें 12 भावनाओं का पाठ करते हैं, मंदिर आते हैं, बार बार अच्छी चीजों को सुनते हैं, प्रवचन सुनते हैं, अच्छी कोई बुक पढ़ते हैं, ये हमारे जीवन में पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करता है। और जब वो पॉजिटिव एनर्जी मिलती है तो हमारा जीवन सही डायरेक्शन में जाता है। और वही जब हम गलत रील्स देखते हैं, अनेक प्रकार के गलत हैबिट्स में आ जाते हैं, गलत संगति में आ जाते हैं, किसी बच्चों के साथ में जुड़ जाते हैं, तो फिर वही आपके जीवन में नेगेटिव सोर्स बन जाता है। इसलिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है, एक बात मैं आपसे सब बच्चों से करना चाहूंगा, और आप ही नहीं सुन रहे, मुझे पता है दुनिया के सारे लोग, आज आप लोग ने जो व्यवस्थाएं बनाई है वह दुनिया के सब लोगों तक पहुंचती है। कई बार हम छोटी मोटी चीजों के लिए अच्छी चीजें छोड़ देते हैं, पता है आपको? छोटी मोटी चीजों के लिए अच्छी चीजें छोड़ देते हैं। सागर, मैंने आपको टिश्यू पेपर दिया था, तुम बड़े अच्छे हो, टिश्यू पेपर भी लेके चल दिए हैं। खड़े हो, कम हियर। देखो, ये प्रैक्टिकल अप्रोच मुझे लगता है आपके मस्तिष्क में भरे रहने चाहिए, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिकल अप्रोच को है। ओके, नाउ कैन यू टीयर इट? आप फाड़ सकते हो इसे? ओके, फाड़ दिया। तो दूसरी जेब में 500 का नोट। अच्छा, संजीव भैया ने दिया था ना। अब देखो, संजीव भैया ने खुद का नहीं दिया, बाजू वाले का दिया। मैं पढ़ने ट्राई करके देखो। कागज आपने फाड़ दिया बड़े जल्दी, जैसे ही बोला फाड़ सकते हो, तुमने फाड़ के दिखा दिया। नोट, ज्ञानियों समझो समझो, नोट फाड़ दो 500 का, 10 का भी होगा तो फाड़ोगे, 1000 का होगा तो। यानी सोचो, अब इस नोट से आपको क्या समझना है, बहुत अच्छे से समझना है। जो आज बच्चे रिलेशनशिप बना रहे हैं, फ्रेंडशिप बना रहे हैं, उसकी तुम्हारे जीवन में कोई कीमत नहीं है। उसको तुम तोड़ के फेंक दोगे भी तो भी चलेगा, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स की कीमत 500 और 1000 से बहुत ज्यादा है, उसे फेंको मत। कीमत समझो, कीमत समझो। वह जो टिश्यू पेपर था ना, ऐसे ही जो तुमने फ्रेंडशिप्स बनाई हैं, उनके पीछे तुम अपने परिवार को छोड़ने तैयार हो गए, उनकी तुम्हारे जीवन में कोई कीमत नहीं है। उसको फाड़ के भी फेंक दोगे ना तो तुम्हारा जीवन बदलेगा, कोई अंतर नहीं आएगा। लेकिन जो तुम पेरेंट्स को छोड़ने लग गए हो, अपने फैमिली मेंबर्स से दूरी बनाने लग गए हो, वह बहुत कीमती हैं, उनको फाड़ के नहीं फेंको। और अगर फेंक रहे हो तो तुमसे नालायक कोई और इस जगत में नहीं है। बेटा, कोई होगा जो 500 का फाड़ दे और टिश्यू पेपर को जेब में रख ले? और सारी दुनिया के लोग यही कर रहे हैं।
अपने पेरेंट्स, फैमिली को, जिनकी कीमत है तुम्हारे जीवन में, उनको तुम छोड़ते जा रहे हो, और जिनकी कोई कीमत नहीं है, मात्र तुम अपनी इच्छाओं की वजह से उनको स्थान देते जा रहे हो। आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे? मुझे पता है आप लोग यू आर वेरी स्मार्ट। रियली? आर यू रियली स्मार्ट? और only you think you are smart? I think in this world everyone is thinking I am very smart, but they are not really smart if they are doing the wrong work. जिस तरह से आज सिचुएशंस खड़ी हो रही हैं, जिस तरह से आप फैमिली से दूर हो रहे हैं, अच्छी बातों से दूर हो रहे हैं, आप स्मार्ट नहीं हैं। आप मात्र सोच रहे हैं कि हम बहुत स्मार्ट हैं, लेकिन आपसे जैसा नालायक बहुत अच्छा है। इसलिए यानी जिसको संभाल के रखना है बेटा, वो नोट है ना 500 का, 1000 का किसी के पास हो, बंद हो गया, अच्छा फेंक दिया कचरे में, 2000 के बंद हो गए। अच्छा ऐसा करो, मेरे पास एक कागज और है, चलेगा? बड़ा स्मार्ट है, तो ऐसे भी फाड़ के दिखाऊं क्या? बड़े मजबूत हो। हाँ देखो, जो छोटी मोटी स्ट्रेंथ वाली होती है ना, उसको हर कोई टीयर कर देता है, लेकिन इसको दो, इसको फाड़ के बताएगा। समझो, आप इसकी वैल्यू क्यों होगे ना, तो हर कोई तुम्हें फाड़ के फेंक देगा, लेकिन अपने अंदर में जो वैल्यूज हैं उन पर अड़िग रहो, तो लोग फाड़ेंगे नहीं, लोग फाड़ेंगे नहीं। अच्छे से और अच्छे से और अच्छे से, बहुत अच्छा, अच्छा लग रहा है ना? खोलो खोलो। अच्छा लग रहा है? अभी थोड़ी देर पहले बहुत, यानी हम जीवन में कुछ ऐसे ही गड़बड़े कर रहे हैं कि जब संभाल के रखना चाहिए उसको संभालते नहीं हैं, और घुड़ी मुड़ी करके अपने परिवार और रिलेशनशिप को देखते नहीं हैं, और अपने बातों से घुड़ी मुड़ी कर देते हैं, और अपने व्यवहार से हम ऐसे चीजों को वहां पर क्रिएट कर देते हैं जो जीवन में कभी अच्छापन नहीं बसता है, सब कुछ बुरा ही बुरा दिखाई देता है। कितने संभल के हमें अपने जीवन में, लाइफ में जीना चाहिए। यानी वो 500 के नोट को करने में तुम्हें एक बार हिचकिचाहट हो रही थी, और जो सामान्य है पेज, उसको तुम घड़ी मुड़ी करके और डस्टबिन में डाल सकते हो। यानी समझो, मैंने आपसे कहा पेरेंट्स जो है ना, वे उस नोट की तरह है, उन पर चिल्लाओ मत, उन पर बहुत सारी चीजें की उनकी कोई वैल्यू नहीं करते हो, और कैसे भी आप उनको कर देते हो। वह तुम्हारी जैसे उस 500 की नोट की कीमत की उसको घुड़ी मुड़ी करने में सोच रहे थे। यानी मत सोचो कि ये हमारे जीवन में कोई काम के नहीं है, वे ही काम आने वाले हैं। ये कागज के टुकड़े काम नहीं आएंगे, 500 का नोट ही काम आएगा। ऐसे ही जगत में तुम्हारे पेरेंट्स ही तुम्हारे साथ मिलेंगे, बाकी जितनी फ्रेंडशिप है वे सब तुम्हारे साथ नहीं रहने वाले। सही यही है, हम नहीं समझ पा रहे। एक बात बच्चों बहुत अच्छे से आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए, पूरी दुनिया तुम्हारे साथ हो लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं हो, तो तुम शायद कभी सुखी नहीं रह पाओगे। पूरी दुनिया तुम्हारे विरोध में हो लेकिन तुम्हारे साथ तुम्हारे पेरेंट्स हो, तुम कभी दुखी नहीं रह पाओगे।
आप किसके साथ हैं? बहुत कम समय होता है जब आप पेरेंट्स के साथ रुक पाते हैं। कोई नया मिलता है, उसकी कीमत उस कागज की जैसे समझो। अगर उसका दिल भी टूट रहा है तो तोड़ दो, लेकिन अपने पेरेंट्स का दिल मत तोड़ के निकल जाना। बेटा, इसको फाड़ा जा सकता है लेकिन उसको फाड़ा नहीं जा सकता। ऐसे ही ज्ञानियों, जिनकी कीमत ज्यादा है वे तुम्हारे माता पिता हैं। यदि किसी को पकड़ भी लिया है ना तो उसको छोड़ देना, लेकिन अपने माता पिता को मत छोड़ देना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। यही धर्म आपको सिखा रहा है कि हम किसकी कीमत कर रहे हैं और किसकी कीमत को कम करते जा रहे हैं। कितने बच्चे हैं आज एक काम कर सकते हैं, धर्म जो जिन धर्म मिला है ये तो 500 1000 क्या हीरो से भी बड़ा है, उसको तुम जला के नष्ट मत कर देना। कितने बच्चे ये नियम ले रहे हैं कि हम जैन कुल को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। बहुत बढ़िया। क्या आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ये इतने इतने सारे बच्चे? बेटा, जो बच्चियों के खास तौर पे मैं आपसे कह रहा हूं, जो आपको मिला है वह 500 1000 और हीरे मोतियों से भी कहीं ज्यादा है। चाहे आपका परिवार हो, संस्कार हो, चाहे आपका कुल हो, चाहे जिन धर्म हो, चाहे आपके गुरु हो, ये हीरे क्या, हीरे तो कम कीमती होते हैं, उससे भी कई कीमती जो आपको मिला हुआ है। कितने बच्चे नियम ले रहे हैं? फिर से एक बार बताएं, कितने बच्चे नियम ले रहे हैं कि जैन कुल को छोड़कर हम कहीं बाहर नहीं जाएंगे? मां, आप लोगों को अच्छा नहीं लगा? बहुत बढ़िया। यही था, यही तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमारे हाथ में क्या है और कितनी अच्छी अच्छी चीजें अपने जीवन में है। और अगर इसको फॉलो कर लिया ना तो वो इससे ही पूछना सागर से, अब तो सागर की पूरे देश में फोटो चलने वाली है। क्यों? अरे वो कागज वाला लड़का तो यही है। कागज वाला लड़का तो, हाँ, कागज वाला लड़का। समझ रहे हो आप? क्या समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? कुछ समझ में आया? क्या समझ में आया? हम प्रॉब्लम्स कैसे क्रिएट करते हैं ये बात आपको समझ में आई। और छोटी छोटी चीजों को, जैसे ही हमने इस मैटर पे मैं क्यों लेके आया आपको लास्ट में रिलेशनशिप्स, और जो आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जहां आप अपने पेरेंट्स से झगड़ा करते और पूरे घर का वातावरण खराब करते, यह सब काम छोटी सी चीज के पीछे है जिसकी कीमत नहीं है। उसको आप अलग कर सकते हैं। मेरे पास एक और पेज है लेकिन ओके, मैं सोचा कि आज इसमें कुछ लिखा नहीं है तो भले ही कुछ नहीं लिखा लेकिन बहुत कुछ सीख दे सकता है। कुछ लिखा है क्या इस पे? इसमें कुछ लिखा नहीं लेकिन बहुत कुछ सीख दे सकता है। ऐसा करते सागर, और पेट्रोल पंप आपका है ना, वो इसी कागज पे जब उसकी रजिस्ट्री हुई थी तो इसी पे हुई थी, ऐसे ही कागज था, स्टाम्प पेपर्स। अच्छा ऐसा करो, इस पे थोड़ा स्टाम्प वाले चीजें लगा लिया। अरे ये ब्लैंक है ना, तो आपकी रजिस्ट्री जो की थी जिसपे सिग्नेचर हुए थे और स्टाम्प पेपर जिसकी वैल्यू होगी, इसमें बन सकता है? बन सकता है? बन गया तो जैसा अभी वो टिश्यू पेपर फाड़ के नहीं है तो ब्लैंक ही ना, है तो कागज ही ना। यानी जब तक तुम रिलेशनशिप में नहीं बंधे हो तब तक तुम आसानी से उसे छोड़ सकते हो, लेकिन यदि कोई किसी तुम्हारे जीवन में आ जाए तो उसकी वैल्यू इस पेपर पर छपे हुए स्टाम्प जैसे हो गई है। आप उसे छोड़ने का विचार मत करो, डाइवोर्स मत करो, नहीं तो यह जो चीजें हो रही है वह तुम्हारे स्टाम्प की वैल्यू हो गई है। आप उसको फाड़ के फेंकोगे तो तुम्हारा ही हो जाएगा। ये भी प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज जीवन में फेस हो रही है। तलाक हम एक बार प्रयोग करते हैं उसके बाद दूसरी जगह जाने को तैयार है।
ये क्या है? ये ब्लैक पेपर है। जब तक इसकी कीमत नहीं है बेटा, जब तक ये तुम्हारे लाइफ में आया नहीं, अर्थात वह आपने उससे मैरिज नहीं की तब तक तुम पेरेंट्स की कीमत मत करो। अर्थात ऐसा नहीं कि अब एक बार आ जाएगा तो पेरेंट्स को तो मानना ही पड़ जाएगा, ऐसा गलत यही सोच है। लेकिन आपको करना क्या चाहिए? यदि कोई आपके जीवन में आ गया है जिससे आप शादी कर चुके हैं, आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है लोगों के घर तक। क्यों? क्योंकि वे टिश्यू पेपर की कीमत कर रहे हैं, जिससे उनके संबंध थे उनकी वही कीमत कर रहे हैं। लेकिन जो उनके साथ संबंधित हो गए हैं, जिनके घर में घर की रजिस्ट्री हुई, जिनके साथ कई लोगों की घर की रजिस्ट्री होती है, वो घर की रजिस्ट्री जिनके साथ तुम्हारे जीवन की रजिस्ट्री हो गई है, अब जीवन की रजिस्ट्री को इस पेपर की तरह वैल्यूएबल समझो, उसको अलग मत करो, नहीं तो हाथ में रोने के अलावा कुछ नहीं चलेगा। इसलिए क्या है, बहुत अच्छे से विचार करो, हम धर्म क्यों करते हैं? ये सारी इथिकल वैल्यूज हैं। क्या है? यही इथिक्स है, यही जीवन जीने का तरीका है, और यही है एक रॉयल लाइफ स्टाइल, जिसको अगर हम अडॉप्ट कर ले तो हम कभी दुखी नहीं हैं। प्रॉब्लम्स कुछ नहीं है, प्रॉब्लम्स इतनी है कि हम पेपर्स को ज्यादा महत्व देते हैं, हम टिश्यू पेपर्स को ज्यादा महत्व देने लगे। लेकिन टिश्यू पेपर्स को हम ऊपर रख के चले, काम करते जेब में रख के चले तो आसान है। सही है ना? आपने कभी बकेट उठाई? पानी की बकेट्स कितने लोगों ने उठाई? पीछे वाले तो बहुत, मतलब सेठ लोग हैं, वे लोग उठाते ही नहीं है, और क्या तो नौकर लगे। अच्छा, फिर से एक बार पूछ लेता हूँ, खड़े वालों में से पीछे जो खड़े हैं, अच्छा फिर से, मुझे ठंड तो अब तो दूर हो गई होगी, वैसे भी आप लोगों को ठंड तो लगना ही चाहिए। देख लो 3 मुनि राजाओं को, तुम्हारी ठंड तो वैसे दूर हो जानी चाहिए। कितने लोगों ने पानी की बकेट उठाई है? तुमने नहीं उठाई? अरे उठना है तो कम से कम हाथ उठाना तो सीख लो। हम तुम्हें उठाने की बात करें, तुम हाथ भी नहीं उठा पा रहे हो। अच्छा, कितने लोगों ने बकेट उठाई है? कितने लोगों ने हैंडल से बकेट उठाई है? कितने लोगों ने बिना हैंडल के बकेट उठाई है? उठाई तो है, लेकिन हैंडल से उठाने में आसानी थी कि बकेट को बिना हैंडल के उठाने में आसानी थी? यानी कितना ही भारी चीज हो, 20 किलो अगर हैंडल लगाया तो अच्छे से कैरी कर सकते हो, और हैंडल नहीं लगाया तो थोड़ी दूर भी कैरी कर सकते हो। ऐसी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, उसको एक हैंडल की तरह कैरी करके ले जाया जा सकता है। लेकिन यानी समझो, छत्ता देखा? छाता कितने लोगों ने छाता देखा? चेयरमैन साहब, मतलब जो चेयर्स में उनसे पूछ लेते हैं। जमींदार लोग तो बोल रहे हैं, आप लोग तो इसलिए नहीं बोल रहे, चेयरमैन है आप लोग। मैं पूछ रहा हूँ, छाता देखा है? इनके जीवन में प्रॉब्लम है। देखो, जिनके मैं तो सब समझ जाता हूँ, यहाँ जो है ना, ऐसे अभी भी कई लोगों के जैसे अब जिनके लड़के हो जाए वे कब मुस्कुराएंगे, वो कब मुस्कुराए थे, क्योंकि जो इस वातावरण में आके भी मुस्कुरा ना पाए, अब मुझे नहीं लगता कि दुनिया में कोई स्थान मिलेगा जहां वह मुस्कुरा पाएगा। अरे यहाँ तो मुस्कुराने की बात है, और यहाँ भी लड़का बैठा हुआ आदमी, तो क्या होगा? सुनो, तुम मुस्कुराते ही रहते हो। यानी मोंगना जी मुस्कुरा, यहाँ नहीं मुस्कुराया तो घर में तो पता ही है। बकेट उठाना सीख गए? अच्छा, मैंने फिर से दूसरा प्रश्न किया था, कितने लोग छाते देखे? छाता कितने लोग घर में है? सबके घर में। अच्छा, छाते का खोलना आता है? बहुत बढ़िया। छाते को खोलो और नीचे लटकाओ और चलो। नहीं, छाते को नीचे लटकाओगे और चलोगे तो चल पाओगे क्या? नहीं चल पाओगे। तो क्या करो, छाते को लेके जाना है, छाता पर भारी है, बहुत हल्का है, लेकिन
छाती को फैला दिया और उल्टी दिशा में लेके चलोगे तो पैर बार डायरेक्शन चल नहीं पाओगे। तो क्या करो, छाती को नीचे जैसे लेके चल नहीं पाते तो उसमें बंद करो, साइड में दबाओ, चलते बना। सही है ना? छाते को जब ले जाना हो, जब काम का है तब तो टेंशन ले, अर्थात ना छाते के जैसा जब हमें चीजों को सोचना है, विचारना है, तब तो छाता बड़ा काम का है। जब हमारे लिए पानी गिर रहा हो, धूप आ रही हो, तो हम छाते को ऊपर खोल के चले। लेकिन व्यर्थ में जो ओवर थिंकिंग करते हैं, जब हमें सोचने की जरूरत है तभी सोचे, और व्यर्थ में यदि छाता खोले रहोगे और नीचे लटका के चलोगे तो आगे चल पाओगे क्या? कर क्या रहे हो? प्रॉब्लम बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, लेकिन हम फैलाए बैठे और हमेशा फैलाए बैठे, इसलिए आगे कदम नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपको करना क्या चाहिए? जब धूप आए, जब प्रॉब्लम्स आए, तब तक उनके बारे में सोचो। जब सिचुएशंस आए तब उनके बारे में विचार करो, नहीं तो छाता बंद करो और साइड में दबाओ और चलते फिरो। यही तरीका है। कौन करेगा? सुन तो लिया है आपको। हमेशा मैंने कल एक प्रवचन दिया था, मैंने कहा मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा हूं। कल का प्रवचन और आज का प्रवचन सेम है। हम बोलते हैं राग द्वेष कम करो, क्रोध मान माया लोभ कम करो, अपने इच्छाओं को कम करो। ये क्या है? ये सारी चीजें वही है जो मैंने आपको अभी केवल फ्लेवर चेंज करके दी। कल मैंने बात की थी एक डस्टबिन रखना चाहिए। आप लोग के घर में डस्टबिन है? कई बच्चे आते नहीं प्रवचनों में, इसलिए तो मैंने नाम चेंज किया था। इंग्लिश नेम से बड़े आकर्षित हो जाते हैं, तो मैंने नाम चेंज किया था। आपको ये बात अच्छे से पता कि ये टीकमगढ़ है, और टीकमगढ़ से ही WJ का वंडरफुल चैनल का शुभारंभ हुआ था। नाम चेंज करोगे, नाम चेंज करा, केवल नाम ही तो चेंज किया, चीज तो वही थी। मैं आपसे एक लास्ट प्रश्न करता हूं, कितने लोगों को सुबह वाली क्लास याद है? मतलब अभी सुबह हुई थी ना, अभी जब मैं 9 बजे, जब अपन 8:30 पे आए थे, तब आपने चर्चा की थी, याद है? उसमें मैंने क्या कहा था? हमें सुनने के साथ में जीवन में उतारना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। इसलिए आज जो चीजें आपने सीखी हैं, वे अगर आपने जीवन में उतार ली तो आप दुनिया में राज करने वाले हो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है कि ये ओवरथिंकिंग को ओवरटेक कैसे किया जाता है। ओवरथिंकिंग को ओवरटेक कैसे किया जाता है, अगर ये सीख गए तो आप ही तो दुनिया में सबसे आगे होंगे। कल मैंने कचरे के डिब्बे की बात की थी, फिर से मैं बच्चे आए, उनको कचरे का डिब्बा दिखा देता हूं। जब भी तुम्हें टेंशन होगी, जब भी आपके साथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हो, आपको ओवरथिंकिंग हो रही हो, आप कचरे का डिब्बा रखें। कचरे का डिब्बे का अर्थ है चीजों को निकालना सीखें और फेंकना सीखें। जैसे खराब पेपर, बड़ा समझदार है, खराब चीज भी खराब नहीं होती, रिसाइकल में जाकर फिर से प्रोडक्टिव हो जाती है। यानी वो कचरे के डिब्बे में जैसे ही थोड़ी थोड़ी करके आप कचरे के डिब्बे में फेंक देते हो, ऐसे ही जो चीजें तुम्हें बार बार तुम्हारे मन में आ रही है, उसको बुद्धिपूर्वक उठाओ और कचरे के डिब्बे में डालो। फिर देखो कितनी सफाई तुम्हारे मन में होगी और कितनी सफाई तुम्हारे मस्तिष्क में। सिंपल स्टेप ओवरथिंकिंग को ओवरकम करने के लिए, within 3 seconds you can overcome your overthinking. Are you ready to learn? Overthinking को overcome कैसे करें? Are you ready to learn? Whenever you think, सब चीजें, जब भी आप चिंता में जाते हो, कितने लोग चिंताओं में जाते हैं? अभी हाथ नहीं उठाएंगे, प्रॉब्लम यही है, महाराज जी बहुत टेंशन हो रही है। जितने लोग जाते हैं, आप जब भी चिंता में ओवरथिंकिंग में जाए, मैं 3 सेकंड्स में आपको ये स्टेप बता रहा हूं, आपको सीखना है। आप जब भी सोचने में जाएंगे, ओवरथिंकिंग में जाएंगे, या तो आंख खुली होगी या आंख बंद होगी, है ना? जब आप कोई सोचता है, बहुत गहरे में सोचता है, तो आप पकड़ लेते हो कि यार बहुत कुछ सोच रहा है। तो जब भी आप ओवरथिंकिंग में जाएंगे, चाहे आप बिस्तर पर, तो आपकी आंख या तो एक जगह टिकी होगी, या फिर आप आंखें बंद करके किसी चिंतन की धारा में, कल्पनाओं में खो गए होंगे,
और जो आप सोच रहे हो कि क्या होगा, कैसे होगा, आपको क्या करना है, ये धारा को, या फिर आपके जीवन में वासनाएं आ रही हो, इच्छाएं, कामनाएं जागृत हो रही, लस्ट जिसे कहते हैं, अंदर का लस्ट जागृत हो गया हो और ये बहुत परेशान करता है। अगर इसको ओवरकम करना है तो आपका आज ये 3 सेकंड्स का स्टेप्स आपको करना है। इसमें क्या करना है आपको, जब आप खुली आंख से सोच रहे हो तो आप थॉट को रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप अपनी आंख को बंद कर दीजिए। और जब बंद आंख से सोच रहे हो तो अपनी आंख को खोल लीजिए। यदि इतना भी नहीं कर पाए, इसमें भी आपकी थॉट प्रोसेस नहीं रुक रही है, तो आईज को ब्लिंक्स करना सीख लीजिए। अभी ये सब की आंखें फटी हुई क्यों दिख रही हैं? ये इतने गहरे से सुन रहे हैं, इतने गहरे से सुन रहे हैं कि एक भी आंख नहीं झपक पा रहा है। और जैसे ही कोई आंख झपकेगा वो हमें कंसंट्रेट नहीं कर रहा है। ये बच्चों की आंखें इधर उधर जाने लग गई ना पढ़ाई में, इसलिए पढ़ाई से कंसंट्रेशन करने लग गए। किसी की आंख से लग जाएगा तो रात में आंख लगना बंद हो जाती है। अरे सत्य तो यही हो गया है। ये बच्चों की परेशानी क्या है, ये आंख किसी की आंख से लगा बैठे, इसलिए रातों की आंख है और दिन में भी दिखना बंद हो गया, क्योंकि आंखें तो कहीं और लगा दी है। पढ़ाई करते समय टेबल पे बैठे पढ़ रहे हैं, लेकिन आंखें कहीं और घूम रही है, दिल कहीं और घूम रहा है, इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट्स हो रही है। इसलिए आप जब ओवर थिंकिंग में फालतू की चीजें आपके मस्तिष्क में आ रही हैं, आपको एक बहुत सरल सा उपाय मैंने बताया है जिससे आप अपनी चीजों को अवॉइड कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग से ओवरकम कर सकते हैं। ज्यादा नहीं सोचो, जीवन जिए। हर सुबह एक मोटिवेशन है। सब लोग उठ रहे हैं और शाम को सो जा रहे हैं। आपके जीवन में कैसा होना चाहिए? हर सुबह एक मोटिवेशन है और हर शाम एक सेलिब्रेशन होना चाहिए। लेकिन वही सेलिब्रेट कर पाएगा जो जीवन के मध्य में है, उसको अपने अनुसार जिएगा, लोगों के अनुसार नहीं। सुबह उठो तो कुछ सोच के उठो और सोच के उठने के साथ में दिन भर उसे प्राप्त करो तो शाम को सेलिब्रेट कर पाओगे। अभी न्यू ईयर निकला तो बहुत समय हो गया, दो घंटे होने वाला है, लेकिन थोड़ी सी बात और कर लेता हूँ 1 मिनट की। अभी न्यू ईयर निकला, कितने लोगों ने अपने जीवन में चेंज करने की बहुत सारी, न्यू ईयर आ गया मैं चेंज करूंगा, अपने आप को चेंज करूंगा, लेकिन न्यू ईयर आ गया है, चेंज करेंगे, लेकिन चेंज कर पाए क्या? 2-4 दिन तक रहता है, उसके बाद। इसलिए मैंने कहा प्रत्येक दिन मात्र सोचना नहीं है, आगे भी बढ़ना है, क्योंकि हजारों किलोमीटर की यात्रा कहीं से प्रारंभ होती है, तो एक स्टेप को आगे बढ़ाते हुए रहती है। यदि एक स्टेप आगे बढ़ते जाए, प्रतिदिन सोचो कि मैं कहाँ था, रात में सोचो मैं कहाँ गया हूँ, पीछे जा रहा हूँ कि आगे जा रहा हूँ, बस तुम्हारे जीवन में लक्ष्य आप लोगों के लिए तो काम की चीज नहीं है बेटा, सुनने की है, लेकिन इतनी सारी चीजें आज मैंने आपको दी है, मुझे भी नहीं पता था मैं क्या देने वाला हूँ आज। मैं तो जानता हूँ कि आप लोग सब परेशान हैं, सब परेशान है, किसी न किसी छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान है। तुम लोगों के पास में जब दिगंबर गुरु हैं, क्यों परेशान होते हो? अपने सारी परेशानियां गुरु के चरणों में जाके समर्पित कर दो, सारे समाधान मिल जाएंगे। सुनो, यानी कहीं समाधान मिले या ना मिले, एकमात्र गुरु की शरण ही है जहां तुम्हें हर एक समस्या का समाधान मिलेगा। इसलिए आर यू रियली वांट टू चेंज द वर्ल्ड? ऐसे कर पाओगे? आर यू रियली वांट टू चेंज द वर्ल्ड? So do you really ready to change yourself? Are you really ready to change yourself? If you can change yourself, you can change the world. And if you not change yourself, world will change you.
दुनिया तुम्हें सिखाए, इससे अच्छा है हम स्वयं सीख जाए, नहीं तो दुनिया तुम्हें सिखाएगी। समय पर, समय को देखते हुए वक्त पर काम कर लो। वक्त पर किया गया काम तुम्हें बहुत सारा कुछ देखा जाता है, नहीं तो वक्त बदलते ही वक्त फिर तुम्हें सब कुछ सिखा देगा कि तुमने मेरे वक्त का प्रयोग सही समय पर सही किया। वक्त पर रहते हुए काम किए जाए ना, इसलिए मैंने कहा बुजुर्गों से मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है, क्योंकि ये जो वक्त को बदलना जानते हैं, जो वक्त को बदलना चाहते हैं, अगर सही समय पर वक्त पर काम नहीं किया ना तो वक्त उन्हें बदल देता है। इसलिए व्यर्थ की चीजों में समय बर्बाद ना करें। जो हमारे लिए काम की है उन पर यदि हम फोकस करें तो हमारा समय आएगा, फिर टी शर्ट पे लिखना नहीं पड़ेगा, मेरा भी टाइम आएगा, फिर रियल में तुम्हारा टाइम आ जाएगा। अरे आजकल टी शर्ट पे लिखने का जमाना है, एक तो लिख रहे हैं हम नहीं सुधरेंगे और दूसरा लिख रहा है मेरा भी टाइम आएगा। जो कभी नहीं सुधरेंगे उनका कभी टाइम ही नहीं आएगा। अरे दो चीजें लिखी चल रही बड़ी सी टी शर्ट पे, मैं देखता हूँ बच्चे, उसमें क्या लिखा है, एक पे बोलो क्या लिखा है, हम नहीं सुधरेंगे। जिनने ये लिख रखा है हम नहीं सुधरेंगे, वे नीचे लिखे बैठे मेरा टाइम आएगा। भैया तुम्हारा टाइम कभी नहीं आएगा, तुम मत सुधरो। और जो कहें कि हम कभी गलती करेंगे ही नहीं और गलती की है उनको सुधारेंगे, उनका टाइम जरूर आएगा। अरे एक बार ठोकर खाई है, कितने लोगों ने 4-10 बार को ठोकर खाई है। मुझे पता है कई बार सीढ़ियों से लोग टकराते हैं, बार बार हाथ वहीं लग जाता है। और वो गेट है ना, गेट मंदिर का गेट वो थोड़ा छोटा है, और या घंटी लगी रहती है तो सिर पे टकराते हैं। एक बार टकराए तो वो तो समझदार है, लेकिन बार बार टकराए तो फिर टकराता। ऐसे ही आपके जीवन में क्या हो रहा है समझ में आ रहा है? आप जो आपकी जो पास्ट है, जो गलतियां है उससे सीख नहीं रहे। आप गलतियों को सीखें और आगे बढ़ें, फिर आपके जीवन में बार बार गलतियों का रिपीटेशन ही नहीं होगा। अगर गलतियों से सीखते जाएंगे तो हमारा जीवन सुधरता जाएगा और वही एक्सपीरियंस आपको बहुत आगे ले जाएगा। ठीक है? ठीक है? ठंड लग रही है? नहीं लग रही है? ठंड भाग गई है? बिल्कुल। अगर मस्तिष्क में ऐसे पॉजिटिव थॉट्स होंगे तो आप कभी भी लेजीनेस का फील नहीं करेंगे। आपके पास में अच्छे चिंतन की धाराएं नहीं बची हैं, इसलिए आप अपने आप को डल और लेजी फील करते हैं। आर यू रियली चार्ज्ड? ऐसे ठंडे ठंडे चार्ज हो गए। आर यू रियली? मुझे पता है इतनी जल्दी चार्ज नहीं हो पाओगे, क्योंकि मैंने कहा था फैन जब चलता है ना, बंद भी कर दो तो थोड़ी देर तक घूमता रहता है, लेकिन ध्यान रखो थोड़ी देर तक ही घूमता है, फिर से प्लग ऑन मत करना। यदि फिर प्लग ऑन कर दिया तो फिर से ऐसे जो आज चीजें सीखी हैं, तुम्हारे प्लग्स को मैंने स्विच ऑफ किया है, हो सकता है तुम्हारा जीवन वैसे ही दिखे जैसे चल रहा था, लेकिन थोड़े दिन ही दिखेगा, लेकिन फिर से उसी आदतों पे मत जाना जो तुम करते हैं। तो ये था वंडरफुल जेनिस रिटर्न्स का पहला एपिसोड। समझ में आ रहा है हमारे पास क्या है? समझ में आ रहा है जिन धर्म आपको क्या क्या दे सकता है? सब कुछ हमारे पास में है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आज आपने सेशंस में पाया है। और कोई प्रॉब्लम नहीं है जगत में, वह हाथ में टुकड़ा रखा हुआ है और उसको लेके चल रहे हैं, नहीं तो छाते को बंद करना नहीं जानते और कह रहे हैं कि बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम देख के भाग रहे हैं, वो गेट दिखाई नहीं दे रहा कि आगे बढ़ो, प्रॉब्लम तुम्हें रास्ता बता रही है। दिस वाज द सेशन ऑफ वंडरफुल जेनिस, प्राउड टू बी आप रियली
आप रियली भूल गए पिछले सेशंस को? रियली डू यू फील प्राउड कि आप जैन हैं? किस बात पर? क्योंकि यहाँ चिंता को स्थान नहीं है, यहाँ चिंतन की धारा है, और जिसके पास चिंतन की धारा है उसके पास चिंताएं होती हैं। This was the session of wonderful Jainism, proud to be a पक्के में ठंड ज्यादा है। हाथ कहाँ है आपके? ठंड ज्यादा है तो फिर लगना तो चाहिए कि आप हाथ लेके आए हैं। This was the session of wonderful Jainism, proud to be a बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की। सभी लोग 5 मिनट बैठे रहेंगे, केवल 5 मिनट के लिए बैठे हैं। सच में आर्ट ऑफ लाइफ की बात कर रहे थे, तो आर्ट ऑफ लाइफ हमें गुरुदेव के द्वारा आज सुनने को मिली है। आप लाखों रुपए पैसे खर्च करते हैं, लेकिन ऐसी लाइफ सुनने को नहीं मिलती है कि जीवन जीने का तरीका क्या है। देखिए